दिव्य नमस्कार। आज पता है क्या लेके आए हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक। हम लोग हमेशा अवेयर है ये फिजिकल बॉडी को लेके, समझते हैं हर कुछ ये फिजिकल बॉडी के लेवल में होते हैं। ये फिजिकल बॉडी ही डिटरमाइन करते हैं कि हमारे लाइफ कैसा हो रहे हैं, या फिर मेरा फीलिंग्स इमोशंस कैसा है, मैं मन में क्या सोचती हूँ, या फिर मेरा ब्रेन का जो पावर है वो पावर कैसे जागृत होते हैं। नहीं, ये फिजिकल बॉडी सब कुछ नहीं है। ये फिजिकल बॉडी के साथ हमारे और 4 बॉडीज है, टोटल 5 बॉडीज है। सो इंटरेस्टिंग इजंट इट? मुझे भी पता नहीं था। जब तक मैंने अपना ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू नहीं किया, जब तक मैंने साधना में अपने आप से जुड़ना शुरू नहीं किया था, तब तक मुझे पता नहीं था कि ये बॉडी का तो कोई पावर ही नहीं है। ये बॉडी खोखला है, वो मोबाइल है जो मैं दुकान से खरीद के लाती हूँ, जो आप दुकान से खरीद के लाते हो, उसमें सिम डालते हो, सॉफ्टवेयर डालते हो, तभी जाके वो मोबाइल काम करना शुरू करते हैं। तो वो जो सिम है ना, वो आपका माइंड है, ब्रेन है, और जो सॉफ्टवेयर है वो सारा आपका ये सूक्ष्म शरीरों में है। तो कितनी सुंदर चीज़ है ना। तो आइए थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मेरा जो सेकंड बॉडी है वो है मेरा प्राण शरीर। प्राणमय कोश बोलते हैं उनको, एथरिक बॉडी बोलते हैं। आप लोग भी सुने होंगे, हम पहले सुनते थे कि इनका तो एथरिक कनेक्शन है, पता है, इसलिए देखा है उनका वाइब इतना पॉजिटिव है। तब समझ में नहीं आता ये एथरिक कनेक्शन क्या है। जब मुझे पता चला, इट्स सो इंटरेस्टिंग, और हम लोग कितने सुंदर से अपना एथरिक कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक्चुअली आपका कनेक्शन ये यूनिवर्स के साथ, आपका भगवान के साथ एथरिकली है। मतलब प्राण ऊर्जा से आप कनेक्टेड हो अपना भगवान के साथ। ये शरीर से कनेक्टेड नहीं हो। ये शरीर तो ये थर्ड डिमेंशन में ही रह जाएगा, यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, यहीं पे विलीन हो जाएगा। तो मैं कैसे कनेक्ट हूँ? ऑफन बोलते हैं ना कि हम कनेक्टेड हैं, एथरिकली कनेक्टेड है। तो मैं कैसे कनेक्टेड हूँ? ये एथरिक बॉडी के थ्रू, मेरे प्राण ऊर्जा, मेरे प्राण शरीर के थ्रू। ये प्राण शरीर का स्वरूप बताया गया है। मेरे शरीर में जो 72,000 नर्व्स एंड वेन्स है, जो नाड़ियाँ हैं, वो प्राण शरीर का वाहक है। प्राण ऊर्जा उसी में फ्लो होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? थर्ड डायमेंशन में जब वो हो, ये स्थूल डायमेंशन है, तो यहाँ से आप ये शरीर को लेकर कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, जैसे हाई डायमेंशन में बोल रहे हैं। लेकिन प्राण शरीर से आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप साधना करते हो, अगर आपको पता है, तो आप इस समय यहाँ बैठ के आप हिमालय में जा सकते हो, आप केदारनाथ में दर्शन करके आ सकते हो, आप वैष्णो माँ के वहाँ जा सकते हो, आप अपने गुरुओं के पास जा सकते हो, सप्तऋषियों के पास जा सकते हो, आप सूर्यदेव को उनके पास जाके प्रणाम करके आ सकते हो। अमेजिंग इजंट इट? कितने सुंदर एक्सपीरियंस है ये सारे। तो इसे अगर एक्सपीरियंस करना है तो आपको अपने प्राण शरीर के साथ जुड़ना होगा। कैसे? ये शरीर को साधना है, हमें एक्चुअली सिखाएगा। साधना मतलब क्या? आप जब खुद को साधते हो ना, ये सारे शरीरों को जब साधते हो, तभी तो आप साधक बनते हो। तो उसी को तो साधना और साधक बोला जाता है। हमें सिखाया गया है कि ज़िंदगी में साधक बनो, साधो। जब हम साधना सीखेंगे तभी हमारे ये जो बाहर का दुनिया है ये बहुत सुंदर होने लगेंगे, क्योंकि सब कुछ डिटरमाइन कर रहे हैं मेरा ये प्राण शरीर। जैसी ऊर्जा का लेवल, जैसी ऊर्जा का क्वालिटी, वैसा ही मेरा ये स्थूल शरीर। कोई भी बीमारी पहले ये स्थूल शरीर में नहीं आते हैं, ये आते हैं पहले ये ऊर्जा शरीर में। बोलते हैं ना कि हर बीमारी का कारण साइकोसोमैटिक होते हैं, मतलब इमोशनली आप फील करना शुरू करोगे, तभी जाके वो चीज़ यहाँ आते हैं। हमारे इमोशंस, हमारे मेंटल हेल्थ के साथ ये बाकी सारे चीज़ कनेक्टेड है। लेकिन हमारे माइंड, हमारे इमोशन, फीलिंग भी स्थूल है, क्योंकि यहाँ रह के हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग का महसूस करना, ये 4th डायमेंशन, ये जो प्राण शरीर है ना, ये 4th डायमेंशन वाला है। ये 4th डायमेंशन में हम फील नहीं कर सकते। अभी भी आप जब बैठे हुए हो, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो हमें ये आँख से दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये आँख दिखना स्थूल है, ये आँखों से आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन वो है, आप तो उसको नकार नहीं पाओगे ना, है।
ऐसे बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमें महसूस नहीं होते हैं क्योंकि हम स्थूल है। तो ये स्थूल जो है, ये स्थूलता से हमें ऊपर उठना है। और जब हम लोग ये 4th डायमेंशन में एंटर करते हैं, ये प्राण शरीर में एंटर करते हैं, तब हमें बहुत सारी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होना शुरू होते हैं, सुंदर सुंदर। अगर आप लोग ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी पढ़े हो तो वहाँ पे महाअवतार बाबा के बारे में शायद आपको पता है। तो हिमालय में ऐसा बहुत सारे आश्रम हैं जो 4th डायमेंशन में है, मतलब वो लोग अपने इल्यूमिनेटेड फॉर्म में हैं, वो लोग अपने प्राण शरीरों में हैं। ये सच्चाई है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो हम नहीं बोल सकते हैं ये नहीं है बोल के। अभी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बहुत सारी डॉक्टर की जो इंटीग्रेट चीज़ें होते हैं मुझे नहीं मालूम, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोग गलत है, वो लोग सही है। इसी तरीके से ये दुनिया में अगर आपका एंट्री नहीं हुआ है, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो आप ये नकार नहीं सकते हो कि ये नहीं है, ये है। शायद आपका एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ नहीं जुड़ा है। 3rd बॉडी, मनोमय कोश। मेरा माइंड किस तरीके से काम करेंगे, कौन सा स्तर में मेरा मेंटल हेल्थ होगा, मेरा मन में जो मेमोरीज है वो मेमोरीज वो मनोमय कोश में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मुझे जब पता चला, हम लोग जब ये दुनिया छोड़ के जाते हैं, पता है हमारे जीवात्मा के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ जाते हैं, और ये मनोमय कोश मन शरीर जाता है। इसीलिए अगले जन्म में हमें बहुत सारी चीज़ भोगना पड़ता है, प्रारब्ध में संचित कर्म का फल। ये सब भी एक बियॉन्ड साइंस वाला कॉन्सेप्ट है। तो मन शरीर को साधना बहुत ज़रूरी है। जब आप मन शरीर को साधते हो, आपका मन खिलने लगता है, आपका मन निर्मल होने लगता है, आपका मन विशाल होने लगता है, आपका मन निश्चल होने लगता है। 4th शरीर, 4th शरीर है ज्ञान शरीर, जिसे हम लोग कॉजल बॉडी कहते हैं। ये शरीर में ये जन्म का नहीं, जब से मैंने ये सृष्टि में एंटर किया, जब से मैं आई हूँ ये सृष्टि में, मेरा जब जो पॉइंट से मेरा उत्पत्ति हुआ है, वहाँ से लेके आज का दिन तक जितने भी मेरे जर्नी है, ये जर्नी का जो मेरा एक्सपीरियंस विजडम है, वो सारे ये ज्ञान शरीर में है। और ये ज्ञान शरीर ही डिटरमाइन करते हैं मुझे क्या मिलना है लाइफ में, मेरे लाइफ कैसे होंगे। क्योंकि हम लोग देखते ही हैं ना, एक तरफ अगर कोई कूड़ा में से निकल के खा रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, दरिद्रता है, भयंकर दरिद्रता है, अबांडेंस की कमी है, और उसके कंट्रास्ट में आप देखो कि इतने सारे संपन्नता, खाना फेंका जा रहा है। तो ये क्यों? ये तो होना नहीं चाहिए था ना। अगर सब कुछ सही तरीके से, ये सब कुछ अगर प्लान्ड वे में, या सब कुछ अगर पॉजिटिवली चल रहा है, तो ये डिफरेंस क्यों आते हैं? वो तो आना ही नहीं चाहिए था। तो वो सारी चीज़ हमारे ज्ञान शरीर में है, इसीलिए ज्ञान शरीर को साधना बहुत ज़रूरी है। और ये जब हम लोग ज्ञान शरीर को साधेंगे, वहाँ पे जो अनवांटेड जो मेमोरीज घुसा हुआ है, ज्ञान घुसा हुआ है, उससे जब हम लोग निकालेंगे, जो कूड़ा करकट को साफ करेंगे, वो दिव्य ऊर्जा से जब उसको हम लोग अलाइन करेंगे, तभी जाके हमारे ज़िंदगी में वो सारी चीज़ आ सकते हैं, सारी खुशियाँ आ सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म है, NLP है, और बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम लोग अपने ये जो मेमोरीज़ है या फिर ज्ञान है, उससे हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन आप थेरेपिस्ट के पास कितने बार जाओगे? ऐसा भी हुआ है, एक बार रिलीज़ करने के बाद एक समय के बाद फिर वो चीज़ लौट के आते हैं। ऐसा होते हैं ना हमारे साथ कि आज कुछ हुआ है, वही चीज़ कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद फिर लौट के हमारे पास आ रहा है। तो वो क्यों होते हैं? तो कहीं ना कहीं वो इरेज नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है। तो वो प्रोसेस सबसे सिंपल ऑफ द सिंपल है, जब आप कनेक्ट होते हो, जब आप खुद के लिए काम करते हो, और जब आप वो साधना का मार्ग अपनाते हो अपने गुरु के गाइडेंस में। ये लाइन, ये पर्टिकुलर फील्ड ऐसा है जिसमें आपको गुरु चाहिए ही चाहिए। गुरु के बिना आप यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो गुरु का आशीर्वाद लेके आप ये जर्नी शुरू कर सकते हैं। 5th बॉडी है आनंदमय कोश, आनंद सुपर कॉजल बॉडी। ये दिव्य ऊर्जाओं से भरपूर है, ये भगवान का एनर्जी है वहाँ पे।
प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी फ्लो होते हैं। सो ये 5 बॉडीज सिखाते हैं कि हमें मर्ज करके ये सुपर कॉजल आनंदमय कोश में एंटर करना है, और वहाँ एंटर करते ही हमारे सारे एनर्जी अलाइन हो जाते हैं और हम ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत वीडियोस आते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक फेक चीज़ है, मैनिफेस्टेशन नहीं होते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन ज़रूर से होते हैं। आप कर सकते हो अगर आपको वो तरीका, सही तरीका पता है, और सही तरीका हमारे पास है, हमारे सनातन के पास है, हमारे गुरुओं के पास है, हमारे वेद उपनिषदों में है। बहुत सिंपल और इजी है। सो अपने साथ जुड़िए, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कुछ चाहिए आपको और जानने का, अगर आपका इच्छा है तो मुझे डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं वो 7 चक्र वाला जो वीडियो है वो भी बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दिव्या आशीर्वाद।